हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। और हम आ गए हैं, ठीक है। और कुछ अलग इस समय हम प्रकट हुए हैं, कुछ अलग। एक्चुअली क्या है कि हमने कुछ दिन पहले आपको बोला था, कुछ दिन मतलब कुछ हफ्ते गुजर गए हैं उस चीज़ को। तो हमने कल जो है पितृपक्ष जो श्राद्ध जिसको बोलते हैं वो शुरू हो रहे हैं कल से। तो सबसे पहले जो ज़रूरी सूचना है वो ये है कि कल हम लाइव आएंगे पेड रीडिंग्स के लिए। जी हाँ, क्योंकि पेड रीडिंग्स इसलिए हम कल सेशन रखना चाहते हैं क्योंकि देखिए थोड़ा पुण्य आप भी कमा लेंगे इससे और हम थोड़े पैसे कमा लेंगे, ठीक है। देखिए वो ढोंग और पाखंड बनावटी बातें हमसे होती नहीं है। तो पेड रीडिंग्स आपको भी पता है भाई, 40 रुपीज़ में 100 रुपीज़ में जो है आपको रीडिंग मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एंसेस्टर्स के मैसेजेस डिलीवर करने के लिए ही हम कल आएंगे। तो बताने का प्रयोजन ये है कि आपको पहले से पता रहे कि कल कोई करंट फीलिंग्स और पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, पर्सन क्या सोच रहे हैं, या पर्सन से हट के भी कुछ सोच लीजिए आप अपने जीवन में। जो पितृ हैं जो नहीं है दुनिया में, अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ प्रेयर कर लीजिए, कुछ उनको दान दक्षिणा, कुछ पुण्य कमा लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा है। तो कल स्पेशली हम उन्हीं लोगों के लिए आएंगे जो लोग अपने एंसेस्टर्स का मैसेज चाहते हैं, अपने पूर्वजों का मैसेज चाहते हैं। और बदले में ऑब्वियसली आपको पेमेंट करना रहेगा। तो सुपर चैट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास हमारा स्कैनर है या हमारा नंबर है गूगल पे का, तो वो लोग तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हमको पे कर सकते हैं और रीडिंग लाइव सेशन में ले सकते हैं अपनी। तो एंसेस्टर्स के मैसेजेस कल हम डिलीवर करेंगे आपको। समय हमें नहीं पता है, समय हम बता देते हैं। समय कल 1 बजे के आसपास, ठीक है। 1 बजे के आसपास आएंगे और 1 घंटा से ज़्यादा हम नहीं रुकेंगे। तो आप उस समय जो है अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। और प्रश्न तो ऑब्वियसली कुछ तामझाम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि भाई क्या पूछे क्या नहीं। पहले ही बता देते हैं, एंसेस्टर्स के मैसेजेस हम कल डिलीवर करने आएंगे। तो आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कल का दिन हमने चुना है क्योंकि कल से ही जो है शुरू हो रहा है। अरे बारिश आ गया, हमारे कपड़े भीग जाएंगे, 1 मिनट रुकिएगा जी। कपड़े हमारे भीग गए क्योंकि छत पे जाते जाते, भाई दूसरी मंजिल में छत है तो जाहिर सी बात है भागते भी कितना ज़ोर से भी इंसान भाग ले। अब इंसान है, घोड़े तो है नहीं कि भाई पैरों में घोड़े की नाल लगा के दौड़ लेंगे। भाई दौड़ते दौड़ते बारिश ज़ोर से आ गया था और कपड़े भीग गए। सच बताएं, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि अब अच्छा नहीं लग रहा है यार, अब अच्छा नहीं लग रहा है। अति हो गया है, ठीक है, अति हो गया है। और हमारी गली का तो वैसे भी बहुत बुरा हाल है। हमको बारिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आई एम हेटिंग रेन्स दीज डेज। नफ़रत सी हो गई है, इतना गुस्सा आ रहा है कि अब बस करो, अब बंद करो। अब सुबह से धूप अच्छा खासा खिला हुआ था, कपड़े डाल कर आए थे सूखने के लिए, भीग गए। खैर ये तो, हम तो कुदरत से नहीं लड़ सकते ना, तो क्या करें। भीग गए, बताइए। ये देखिए टी शर्ट में दिख रहा होगा आपको, भीगने के निशान है भाई। तो जी हाँ, कल क्या कह रहे थे हम, हाँ एंसेस्टर्स के मैसेज देने के लिए कल हम आएंगे, प्रकट होंगे। तो कृपया वही लोग ज्वाइन कीजिएगा जो फ्री रीडिंग लेने के लिए नहीं आएंगे, ऑब्वियसली पहले ही बता देते हैं, ठीक है। और जल्दी से आके जल्दी से चले भी जाएंगे हम। तो एंसेस्टर्स के मैसेज हम कल आपको डिलीवर करेंगे। हमको ऐसा लगा कि ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली। तो चलिए, तो हमने पहले ही बोल दिया, याद रखिएगा। पता चले
मुफ्त में रीडिंग लेने के लिए आ रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मुफ्त में कल नहीं मिलेगा रीडिंग, ठीक है। चलिए, आप खुद भी सोच लीजिएगा थोड़ा, एंसेस्टर्स के मैसेजेस डिलीवर करने के लिए आएंगे तो थोड़ा सा एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है, ओके। फ्री रीडिंग तो हम आते ही हैं, आपको भी पता है। अभी लास्ट टाइम हमने फ्री रीडिंग ही की थी, एक भी पेमेंट नहीं आया था किसी का भी। आते तो हैं हम ऑब्वियसली कि थोड़ा बहुत जो भी है भाई 100-200 आ जाएंगे, बट नहीं आए थे तो आपको भी पता है, कुछ छुपने छुपाने का तो है नहीं यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं हम सारी चीज़ें। और इस समय हम आए हैं, अब हम शुरू करते हैं जिस काम के लिए हम आए हैं। हम एक मेडिटेशन मेडिटेशन रख रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमने आपको बोला था, बहुत पहले बोला था कि हम एक गाइडेड मेडिटेशन आप लोगों को करवाएंगे। अब आज गणपति विसर्जन है, ठीक है, और कल पितृपक्ष जो जिसको बोलते हैं श्राद्ध के महीने शुरू हो रहे हैं, श्राद्ध का टाइम शुरू हो रहा है, तो एक गाइडेड मेडिटेशन हम आपको कराने के लिए आए हैं। अगर आप इस रीडिंग को, इस सेशन को दिन में देख रहे हैं तो भी आपसे निवेदन है कि अगर आप इस समय खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए देख रहे हैं, टीवी देखते हुए देख रहे हैं, या ऐसी नॉर्मली कुछ चलते फिरते झाड़ू पोछा अपना कोई रोज़मर्रा का काम करते हुए सुन रहे हैं, तो इसको फ़ौरन स्किप कर दीजिए, क्योंकि समय की ज़रूरत पड़ेगी और आपका पूरी तरीके से कंसंट्रेशन, यानी आपका जो ध्यान है वो झाड़ू पोछा में नहीं होना चाहिए, वो आपका मेडिटेशन में होना चाहिए। जो हम आपको बताएंगे, जिस हिसाब से हम आपको बताएंगे उस हिसाब से होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को हम यही गाइड करेंगे कि इसको, इस समय अगर आप कुछ काम धाम कर रहे हैं तो कृपया इसको स्किप कर दीजिए और रात को सोने से पहले सुनिएगा। आपको मानसिक सुकून तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी भाई कि आपको जो है वो मानसिक सुकून मिले और बहुत अच्छी गहरी नींद आए और आप अच्छा महसूस करें जब आप इसको सुने, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेडिटेशन। उससे पहले हम आपको एक गाना सुना देते हैं, ठीक है। गाना इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ही लाइन गाएंगे। आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरी दुनिया सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए, हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। तो जी चलिए, अब आपको मुखिया जी लेकर चलेंगे सीधे चांद पे। तो तैयार हैं आप लोग? हैं, बताइए तैयार हैं कि नहीं हैं? तो अभी आपको समय दे देते हैं। चलिए 20 सेकंड का समय ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए, बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठ लीजिए, ठीक है। और अगर लेटे हुए हैं तो फ़ोन को साइड में रखिए, ठीक है। फ़ोन को देखना नहीं है बिल्कुल भी, आंखें बंद रखनी है भाई, क्या करोगे देख के, वैसे भी हाथ ही दिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ईयरफोन लगाना है लगा लीजिए, रेडी हो जाइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आपको एक गाइडेड मेडिटेशन की सैर कराते हैं, एक अलग दुनिया में लेके चलते हैं, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिएगा सब लोग, ओके। क्लोज योर आइज़ एवरीवन। बस हम बस ये सोच रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ ना आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब लग रहा है बारिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ोर से बारिश आएगा तो गली में कोई आएगा नहीं, अदरवाइज़ स्ट्रीट वेंडर्स का सुबह से आना जाना बहुत जारी है। अब तो बारिश वाकई में ज़ोर से आए भाई, गली में कोई नहीं आएगा फिर, क्योंकि हमने पंखे का वो भी धीरे कर रखा है ताकि शोर कम आए। तो आंखें बंद कर लीजिए, बहुत अच्छे से बिल्कुल अपनी बॉडी को लूज़ छोड़ दीजिए, लूज़ टाइट नहीं होना चाहिए बॉडी को, कंधे जो है उसको ढीला छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने जो भौहें हैं, भौहें क्या बोलते हैं उसको, आईब्रोज़ हैं, उसको सिकोड़िए मत, नॉर्मल अपने फेशियल एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल रख दीजिए, अपना फेस को भी ढीला छोड़ दीजिए, टाइट मत कीजिए अपने फेस को, उस पर कोई भी
स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसको बिल्कुल लूज़ छोड़ दीजिए, आपका जो फेस है, ठीक है। नाक मुंह नाक मत सिकोड़िए, ठीक है। होठों को कुछ मत हिलाइए डुलाइए, कुछ मत करिए, बस नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। आंखें बंद कर लीजिए स्ट्रेट, ठीक है। अगर लेटे हुए हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर बैठे हुए हैं तो भी कोई बात नहीं। कंसंट्रेशन करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से आंखें बंद करके पहले तो कलर देखिए कौन सा आ रहा है आंखों के सामने। ब्लैक आ रहा है, ब्लैक मतलब आंखें बंद करने के बाद अंधेरा ही छा जाता है ना, तो अंधेरा दिख रहा है आपको, काला काला दिख रहा है। कई बार ऑरेंज कलर का दिखता है, तो ऑरेंज कलर का दिख रहा है, रेड दिख रहा है, पर्पल दिख रहा है, कोई भी कलर दिख रहा है, पहले उस कलर को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, पिक करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ठीक है। अब धीरे 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 धीरे, नहीं आंखें नहीं खोलनी है, आंखें नहीं खोलनी है भाई, 1 मिनट रुकिएगा। धीरे 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 उस कलर से, जो कलर आपकी आंखों आप बंद आंखों से जिस कलर को आप महसूस कर पा रहे हैं, चाहे वो काला हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। काला डार्क भी दिखाई दे रहा होगा, अंधेरा छा गया होगा ना, कोई बात नहीं। तो उस कलर से बाहर आने की कोशिश कीजिए। पर्पल है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, कोई भी कलर है, ब्लैक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस कलर से बाहर आने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए आप दूसरे कलर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन सा कलर वो हम आपको बताते हैं। अपने आप को बिल्कुल वाइट कलर में लेके आइए, वाइट कलर में, एकदम ब्राइट वाइट, ठीक है, एकदम चमचमाता हुआ वाइट, जैसे कि मतलब इतना वाइट कि आपकी आंखें चौंधी आ जाए, ठीक है, जो आपकी आंखें सहन ना कर पाएँ, इतनी ज़्यादा वाइट रोशनी में अपने आप को लेके जाइए, ठीक है। ध्यान से अपने आप को सोचिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, उस ब्लैक कलर को, उस पर्पल ग्रीन कलर को चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं एक वाइट रोशनी की तरफ, ठीक है। वाइट रोशनी, वाइट रोशनी, वाइट रोशनी, यस, वाइट रोशनी, वाइट रोशनी, वाइट रोशनी, ठीक है। अब स्टिल वहाँ पर 10 सेकेंड के लिए इधर उधर आभास करने की कोशिश कीजिए, कोई साउंड, आप अपने कमरे में पंखे चलने की आवाज़ हो, कोई भी साउंड आप महसूस कर पा रहे हैं, शांति में भी आपके ईयरफोन से कोई अलग सी नॉइज़ आ रही हो, कोई भी साउंड, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ पे थोड़ी देर हम इसी पोजीशन में रहेंगे, जिसमें हम अपनी जो सांस है, जो ब्रीदिंग है, उस पे कंसंट्रेशन करेंगे, उस पे फोकस करेंगे। ज़ोर ज़ोर से सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे भी सांस नहीं लेना है, नॉर्मल जैसा आप अमूमन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपनी उसी अवस्था में सांस लेना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी सांस लीजिए, ज़ोर से सांस भरिए, और 2 मिनट बाद बोलेंगे कि भाई सांस छोड़िए, इंसान तब तक मर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सांस पे फोकस कीजिए, बस अपनी सांस पे, जैसी आपकी सांस चलती है वैसी सांस, ठीक है। अगर आप काउंट कर रहे हैं अपने ब्रीदिंग को, वो भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए 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 करिए। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस, कीप ऑन काउंटिंग। कितना भी ज़ोर ज़ोर से सांस आ रहा हो, कितना भी धीमी गति पे आ रहा हो, नॉर्मल आ रहा हो, बस आपकी सांस है, तो आपकी ब्रीदिंग है, उस पर बस फोकस करना है। भूलिएगा नहीं, आप अभी भी उसी वाइट लाइट में अपने आप को देख पा रहे हैं, आप वाइट लाइट के अंदर हैं, बिल्कुल वाइट लाइट के बीचों बीच खड़े हैं। अब नाउ इज़ द मोमेंट दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाइए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यस। काउंट योर स्टेप्स ऑल्सो। एक कदम आगे बढ़ाया एक पैर से,
दूसरे कदम से दूसरा कदम आगे बढ़ाया, धीरे धीरे आगे चलिए, आगे चलिए। यस यस यस। अब ध्यान से देखिए, देखिए आंखें नहीं खोलनी है, लेकिन आप उस गाइडेड मेडिटेशन के अंदर अपनी आंखें खोलिए। देखिए इसमें आंखें नहीं खोलनी है, गाइडेड मेडिटेशन के अंदर जहाँ पे आपने वाइट कलर और वो वाइट लाइट देखी ना, उधर आप हैं, वहाँ पर अपने आप को कोशिश कीजिए। अब ध्यान से जो है आपको नीचे देखना है, नीचे यानी पृथ्वी की ओर देखना है, ज़मीन की ओर देखना है, और महसूस कीजिए कि आपके जो पाँव हैं वो आप बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आगे आए हैं। बढ़ते बढ़ते आप पानी में आए हैं, पानी में, वाटर, ठीक है। तो उस पानी को महसूस कीजिए, ठंडे ठंडे शीतल जल को महसूस कीजिए। आपके जो पाँव हैं उस शीतल जल में हैं, और आपके पाँव एक्चुअली में पृथ्वी के ऊपर हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह पर क्या है, जहाँ पर आपके पाँव थोड़े से डूबे हुए हैं, यानी आपके जो पाँव हैं, चरण हैं, वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। पानी तक आपके सिर्फ पाँव डूबे हुए हैं, चरण आपके डूबे हुए हैं, कोई घुटनों तक पानी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। तो जो ऋषिकेश में जो पत्थर पाए जाते हैं ना, जो डेकोरेशन में काम आते हैं, जो स्टोन पेंटिंग्स में काम आते हैं, उन पत्थरों पर आप चल रहे हैं। पानी ही पानी है, पेबल्स, ठीक है, बड़े बड़े स्टोन्स जिस पे स्टोन पेंटिंग करते हैं लोग, वो वाले पत्थर हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और आप पानी को देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अपने उस ठंडे शीतल जल को आप महसूस भी कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आप कदम आगे बढ़ा रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, बस वो वाइट कलर की लाइट है और वो पानी ही पानी है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। और पेबल्स में अपने पाँव ठंडे ठंडे शीतल जल की अनुभूति होते हुए, उसका अनुभव करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत आराम से, मंद मंद गति से, ठीक है। अब सामने, बिल्कुल सामने देखेंगे, नीचे नहीं, नीचे से अपनी नज़र ऊपर उठाइए, सामने देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब पेबल्स पे फोकस नहीं करना है, अपने भीगे पाँव को नहीं देखना है, अब बिल्कुल सामने देखना है, स्ट्रेट देखना है, सीधा देखना है, और सीधा दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, वाइट ही वाइट है, सब कुछ वाइट ही वाइट है, देखना है, ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, एकदम स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हैं। ज़मीन बिल्कुल प्लेन है, प्लेन है, कोई स्टीप नहीं है, कोई नैरो नहीं है, पतला मोटा कुछ नहीं है, बिल्कुल चारों तरफ धुआं, जिसको वाइट ही वाइट कलर है, ठीक है, और पानी ही पानी है, ठीक है। अब ठंडे पानी का अनुभव इसी प्रकार से, पैरों में वो ठंडक आप महसूस कर पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है उस शीतल जल में अपने पाँव डुबो के। अब सामने देखिए, क्योंकि आप सामने देख ही रहे हैं, तो सामने ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे एक सफ़ेद रंग का बहुत गहरा सा सफ़ेद, भारी भारी धुआं, हल्का धुआं नहीं, ऐसा सफ़ेद धुआं जैसे कॉटन की बॉल्स हो, जो आप देख रहे हैं सामने, धुआं ही धुआं भर गया है, और सफ़ेद रंग का धुआं है, ठीक है, सफ़ेद रंग का धुआं है। ध्यान से देखिए, देखने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, यस यस, फोकस फोकस। अब उस सफ़ेद रंग के धुआं में से आपको गोल्डन चमकीलियाँ दिख रही हैं, गोल्डन चमकीलियाँ महसूस कीजिएगा, गोल्डन चमकीलियाँ, गोल्डन चमकीलियाँ, चमकीलियाँ मतलब गोल्डन चीज़ें चमचम चमचम हो रहा है, ठीक है। उसी वाइट धुएं में गोल्डन गोल्डन आपको हल्का हल्का, जैसे मेकअप में लोग हाइलाइटर लगा लेते हैं और चेहरा चमक रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा, वैसे गोल्डन स्पॉट्स आपको उस सफ़ेद धुएं में दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, वाइट धुएं में गोल्डन धुआं, गोल्डन चमकीला, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपको लग रहा है। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, यस, आप कोशिश कर रहे हैं देखने की कि आपको क्या दिखाई देने वाला है, अगले ही पल आप क्या देखेंगे, उस धुएं में क्या है, कौन है, क्या प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए। नाउ इज़ द मोमेंट। अब वो मोमेंट है कि वो धीरे धीरे उस धुएं में से आपको एक आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, एक आकृति, बहुत ही खूबसूरत आकृति, ठीक है। हम वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपने किसको देखा। ध्यान से देखिएगा और हमको बताइएगा कि आप किसको देख पा रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा।
उस आकृति में आपने कौन से डेटी, कौन से देवी देवता, कौन से गॉड गॉडेस को देखा जो उस वाइट लाइट में गोल्डन ऑरा लिए चमचम चमचम चमकते हुए अपनी बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जाओं के साथ आपके सामने आपको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। कोशिश कीजिए, बिल्कुल भी मेडिटेशन से बाहर आने की कोशिश अभी मत कीजिए, वहीं पर रहिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि कौन से देवी देवता, कौन से डेटी ने आपको अपने सामने साक्षात प्रकट होकर आपको दर्शन दिए हैं। ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। यस, फाइनली आपने उनको देख लिया है। अब आप नतमस्तक होकर बिल्कुल घुटनों के बल उनको बैठकर साक्षात प्रणाम कीजिए, ठीक है। एंड इमेजिन कीजिए और अपने ऊपर उनका हाथ आशीर्वाद स्वरूप रखते हुए आप देखिए, आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यू आर फीलिंग सो गुड, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पता है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर फीलिंग सो गुड। जस्ट इमेजिन गॉड्स हैंड्स, गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन यू। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने हाथों से स्वयं, और आप नतमस्तक उनके सामने बिल्कुल घुटनों के बल उसी पानी में, उसी पेबल्स में जिस पे आपने पैर रखे थे, घुटनों के बल वहाँ पर आपके अब घुटनों में भी पानी आप महसूस कर पा रहे होंगे, और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। अब आप धीरे धीरे उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको अपने आँखों के सामने से जाने नहीं देना चाहते हैं, आप अपने भगवान को रोक लेना चाहते हैं। लेकिन अचानक से जो डेटी, जो देवी देवता आपके सामने प्रकट हुए थे, वो अब अंतर ध्यान हो गए हैं। कोई बात नहीं, वहीं पर रहिए, उसी अवस्था में। अब आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, डोंट वरी, थोड़ा इधर उधर देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने पीछे आगे ऊपर नीचे देखिए। अब आपको कोई गोल्डन चमचम करता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सफ़ेद वाइट धुआं। ओके, अब धीरे धीरे वो धुआं छट रहा है, हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, एंड यू आर सेंसिंग अ वेरी स्वीट फ्लोरल, भीनी भीनी सी आपको एक सुगंध, मंद मंद हवा में बहती हुई आपको एक सुगंध महसूस हो रही है। यू आर रियलाइजिंग, यू आर सेंसिंग अ फ्रेगरेंस, बहुत ही खूबसूरत अलग सा एरोमा जो आपने कभी ज़िंदगी में जिसका अनुभव नहीं किया है। शायद ही आपने इस प्रकार का कोई खुशबू अपने जीवन में स्मेल किया हो। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस फ्रेगरेंस पे कंसंट्रेट कीजिए, उस फ्रेगरेंस पे फोकस कीजिए। अब धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर लेते जाइए, आराम से, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे कुछ नहीं है, आप नहीं गिरेंगे, ठीक है। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, आप पीछे गिरेंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल समतल जगह है, पेबल्स ही पेबल्स है, पानी ही पानी है, और सामने दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ पानी पानी है और सफ़ेद सफ़ेद है। आप बस पीछे आते जाइए, बिना पीछे मुड़े, बस अपने आप को पीछे पुश करते रहिए। धीरे धीरे आप पीछे आ रहे हैं, और आगे, और पीछे आ रहे हैं, और पीछे आ रहे हैं, बहुत 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 पीछे आ गए हैं। अब वापस से आप उसी अवस्था में है जहाँ पर हमने आपसे आंखें बंद करने को कहा था, जहाँ पर आपको कालापन दिखाई दिया था, पर्पल कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर आपको दिखाई दिया था। धीरे धीरे अब आप उस कलर पे आ गए हैं,
येस, यू हैव टू कम बैक, आपको वापस आना है, ठीक है। तो अब आपको वही कलर, वही ब्लैक डार्क जो भी आपको कलर दिखाई दिया था वही कलर आप इमेजिन कीजिए, वही कलर आपको दिख रहा है, ऑरेंज कलर जो भी जैसा भी है, ठीक है। वापस से अपनी ब्रीदिंग को काउंट कीजिएगा उल्टी गिनती पे, ठीक है। ब्रीदिंग को कैसे भी तेज़ तेज़ सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे सांसें चल रही हैं, डजेंट मैटर। तो उल्टी काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। You may open your eyes। तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ लोग इसको सुनते सुनते बिल्कुल निद्रा में चले गए होंगे, क्योंकि जो लोग निद्रा में चले गए और जो लोग बाद में इस चीज़ को महसूस करेंगे कि अरे हमको उठना भी था या आंखें खोलनी भी थी, क्योंकि जो लोग रात को सुने होंगे इसको वो पक्का सो गए होंगे, और अगर सुबह दोबारा से देख रहे होंगे चला के कि क्या था मेडिटेशन में आखिरी तक, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो लोग इसको देखते देखते सो गए थे, मतलब इसको सुनते सुनते सो गए थे निद्रा में, तो मतलब आप अपने भगवान के साथ ही वहीं पर उसी जगह पे उसी पोजीशन में वहीं पर रह गए। तो डेफिनेटली आपको कोई मैसेजेस भी मिले होंगे, आनंद तो बहुत आया होगा आपको, और क्योंकि भगवान को साक्षात आपने देखा ना, और काफ़ी देर तक आप उनके साथ रहे, ठीक है, क्योंकि आप वापस ही नहीं आए ना वहाँ से, आप तो वहीं पे निद्रा में चले गए। तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग जिनको हम लौटा पाए, जो लोग वापस अपने चेतना वाली अवस्था में आ पाए, तो उनके लिए उनको भी बहुत आनंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस तरीके की गाइडेड मेडिटेशन अगर आप और भी चाहते हैं तो हमको ज़रूर बताइएगा। हम हर महीने एक बार कोशिश करेंगे कि आपको किसी प्रकार की गाइडेड मेडिटेशन में ले जाएं, ठीक है। इस बार तो हमने आपको एक पानी वाली ऐसी जगह की सैर कराया है जहाँ पर आपने ठंडे पानी को अनुभव भी किया, पेबल्स पे चलते हुए दूर दूर तक, बहुत अच्छा। और पानी से धुएं में ही प्रकट होते हुए अपने साक्षात अपने देवी देवता को भी दर्शन किए। तो सुप्रीम पावर ऑलमाइटी को देखा आपने, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपको ये मेडिटेशन कराते हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। लेकिन हमको बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा है, ताकि हम अगली बार और भी आपको जो है इस तरीके की मेडिटेशंस कराएं और आप अच्छा फील करें, आपको अच्छा लगे, ठीक है। हम आपको जो है इसी प्रकार मेडिटेशन कराते कराते कैलाश पर्वत पे भी ले जाएंगे, ठीक है। शिव पार्वती जी के दर्शन कराएंगे, हनुमान जी के दर्शन कराएंगे सतयुग में श्री राम के साथ, ठीक है। और फेरी टेल की दुनिया में भी ले जाएंगे, यानी फेरी टेल जो होता है ना, जो परियों की कहानियाँ होती हैं, वहाँ भी आपको ले जाएंगे, वहाँ पे भी आपको वहाँ की भी सैर कराएंगे, और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बस हमारी कोशिश ये थी कि आपको जो सुनते हुए बहुत अच्छा महसूस हो, ठीक है, बहुत अच्छा फील करें आप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपके लिए किसी इस तरीके की मेडिटेशन की व्यवस्था फिर से करेंगे, ऐसा ही सेशन, चाहे वो कोई परियों की दुनिया हो, चाहे वो कैलाश पर्वत हो, बट हम कहीं पर तो ले जाएंगे आपको। ठीक है, तो हम आपको ज़रूर चाँद की सैर दोबारा कराएंगे। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चाँद की सैर कैसी लगी, ठीक है। तो हमने पहली बार किया है तो भूल चूक माफ़ हो। एक्चुअली हमको ये नहीं आता है, लेकिन जैसा जैसा हमको एंजल्स ने गाइड किया हमने ठीक वैसा वैसा किया। हमको एंजल्स ने जैसा जैसा बोलने को बोला हम बोलते चले गए फ्लो में, और मेडिटेशन कंप्लीट हो गया। तो बस यही है। तो बस अभी हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये एक नॉर्मल सा गाइडेड मेडिटेशन था। कल का हम आपको
चीज़ें बता चुके हैं। कल हम आएंगे लाइव, तो चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्ते। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।